जनक नगर छवि अगमय पाणु जन जनकय गर छवि अगमय पाणु जही पूरे जगदम्ब अवतार भवनया भ्राज जगमगयुजियारे भवन भ्राज। मैंने वहाँ जगदम्बा कहने का मतलब है कि सीता माता का ही वर्णन इसमें, हाँ, जन्म हुआ था अथी से, तो इसी का ही वर्णन जो है कह रहा है। लेकिन अभी भाव तो यही सब है, आप लोग समझ ही रहे हैं। ऐसा ही हुआ हर मौसम का गीत, जैसे आपका दीपावली हुआ, सोहराई जिसको कहते हैं, तो उसका गीत होता है। शादी ब्याह है उसका गीत होता है। गर्मी के सीजन का गीत होता है, जैसे यहाँ पावा, सुदासी, लुझरी, ठड़िया, खेमटा, झुमटा, बहुत सारी चीज़ है, डमका चीज़, सब बहुत राग रागनियाँ हैं। समय काल के अनुसार मतलब चलते रहता है, रोटेशन पूरा है उसका। नमस्कार। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के लिए एक और खुशखबरी आई है। झारखंड के महावीर नायक जी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है और इसलिए आज हम उनके आवास पर उनके साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बधाई कि आपके नाम के साथ अब पद्मश्री जुड़ गया है, अब आप पद्मश्री महावीर नायक हो गए हैं। बवाल न्यूज़ की तरफ से आपको इसके लिए बहुत सारी बधाई। सबसे पहला सवाल ये रहा कि आपको इसकी जानकारी कैसे मिली कि आपको पद्मश्री के लिए नामित किया गया है? धन्यवाद। देखिए, सवाल है कि हमको भी ये पता नहीं था कि हमको पद्मश्री से नवाजा गया है। लेकिन जब दिल्ली से कल फ़ोन आया अचानक, है ना, और वहीं से पदाधिकारी लोग हमको बधाइयाँ देने लगे कि सर आपको बधाई हो चूँकि आपका पद्मश्री से आपको नवाजा गया है। हम कहे कि भाई हम तो कोई अप्लाई वगैरह किए नहीं है, इसका तो हमको कोई कामना नहीं था, कैसे एक बाइक हो गया। तो फिर छोटी लड़की है, इस सब में इंटरेस्ट रखती है, तो उनसे पूछी भैया ऐसा नसन बात होए लागल है। मैंने हम बोले अपनी भाषा से, गंवारी भाषा से, तो बोला पापा वो जो है आपका छोटा दामाद जो है अपने साइड से वो लिखे थे वहाँ दिल्ली, तो हो सकता है उसी का आपका होगा। तो बाद में उनसे वही फिर संपर्क हुआ, लड़की फिर उनसे संपर्क किया तो वही बताया कि हम किसी को नहीं बताए थे कि ये तो हम ही लोग हैं, हमारे ही लिखा से इस तरह का हुआ है। सिंपली हम लोग लिखे थे और उतना हम लोग लिखते करते तो नहीं होता था, इसलिए हम लोग इस बार निराश होकर ऐसा किए। तो देखिए अब ये संजोग का बात है कि पद्मश्री आप सबों का एक तरह का आशीर्वाद है, सहयोग है, मिला है। तो हम तो जनता के बीच में बराबर रहते हैं, एक कलाकार के रूप में, लोक कलाकार के रूप में, और अपना जो भी हम सीखे हैं बचपन से लेके अभी तक का जो हमारे पास तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको रखते हैं लोगों के बीच में। सौभाग्य है कि आप लोग आ जाए हैं इस मामले पर एक इंटरव्यू के लिए, तो बहुत हमको खुशी लग रहा है। अखबार में जब खबर छपी, सुबह आपने देखा होगा अखबार में, उसके बाद कौन कौन से लोग आए बधाई देने के लिए? कौन कौन से लोग ने फ़ोन किया आपको बधाई देने के लिए? देखिए, बहुत ये मीडिया वाले तो फ़ोन रातें में कर रहा था, हम तो 1 बजे रात को सोए हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है फ़ोन पर ही वो संतुष्ट हुए, और मैक्सिमम लोग तो आ ही रहे हैं। अभी कहे कि हम लोग जाएंगे बाद में, हम लोग जाएंगे बाद में, आप कब रहेंगे घर में, ऐसे वैसे। हम कही भाई हम तो हमेशा घरे में रहते हैं, इधर उधर जाना नहीं होता है, चूँकि उम्र का दोष है, इसलिए अभी ठंडा में हम नहीं निकलते हैं। तो फिर इस तरह से हुआ और बाद में लोग आने लगा है। बिहान से बहुत को हम मैंने बैठाए उठाए, जो बना उनके साथ बातचीत हुई, पानी पी के गए लोग, कहीं चाय पी के गए, इस तरह का होते रहा है। तो ये संवाद जो है हमको हकीकत में हमारा छोटा दामाद जो वही डील करते हैं, और ससुर के नाम पर हमारा जितना डॉक्यूमेंट्स है, जितना गीत संगीत कला लिखने वाला चीज़ जो है, गद्य पद जो है, सारा चीज़ को रखे हुए हैं और अपने रंग से सजा के वो जो है बराबर हमारे नाम पर भेजते हैं।
एक्चुअली कहिए तो बड़ा मेहनती आदमी है और हम तो लिखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस मामले में वो काफ़ी मेहनती हैं। और वो अमित कुमार जी ही मैंने जो छोटा दामाद है उन्हीं के कृपा से एक तरह से कहिए कि ये एक चीज़ हुआ है और आज आप लोग से मुखातिब हम हो रहे हैं। अभी आपने कहा बचपन से आपका लगाव था, ये शुरुआत कैसे हुआ इसका, आपका रुझान कैसे हुआ नागपुरी गीत संगीत लोक कला में? देखिए ये एक तरह का हम खानदानी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि चूँकि बाबूजी झुमराह थे गीत संगीत का, उस समय नचने नाच हुआ करता था, तो उसमें वो जाते थे, ये अगला डांड का वो लीडिंग मैन थे, नचवाते थे झुमराह लोग का, नाचते भी थे गाते भी थे, तो इस तरह का थे। तो उनके साथ जो उनका जोड़ीदार लोग था, हमको कंधा में बैठा के, छोटे थे हम ना, ले जाके वहाँ मैंने पांडे जी का चौकी में बैठा देते थे। नकुल पांडे करके नाम था, उनको हम काकू काकू बोलते थे, मैंने चाचा काका बोलते थे नाता से। तो ऐसे ही हमको रात भर जगे रहते थे और वही सुनते करते थे, बड़ा आनंद लगता था। तो हम गीत गाने में शौक़ तो रखे एकदम, और ऐसा ही करते करते बहुत चीज़ों का हम खोज करने लगे। तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग मिलने लगे, उन लोग के पास अच्छा जानकारी था, माने उनका एक्सपीरियंस था, तो उन लोग से भी हम संपर्क किए। तो वो अपना जितना पूंजी था कि लीजिए भाई, अच्छा आप गायक हैं, अच्छा जनता इच्छा आपको है, तो हम लोग के पास है ये है, तो बहुत सारा चीज़ को लोग लिखाते गया, बहुत सारी राग रागनी को लोग देते गया। तो हर मौसम का चीज़ है, जैसे होली है, फगुआ है, तो आए फगुआ कुछ गा के सुनाइए। जरूर सुनाएंगे जब ऐसा करें तो ऐसा ही हुआ हर मौसम का गीत। जैसे आपका दीपावली हुआ, सोहराई जिसको कहते हैं, तो उसका गीत होता है, शादी ब्याह है उसका गीत होता है, गर्मी के सीजन का गीत होता है, जैसे यहाँ पावा, सुदासी, लुझरी, ठड़िया, खेमटा, झुमटा, बहुत सारी चीज़ है, डमका चीज़, सब बहुत राग रागनियाँ हैं, समय काल के अनुसार मतलब चलते रहता है, रोटेशन पूरा है उसका। लेकिन कोई भी चीज़ का एक माने क्लाइमेक्स होता है, जो उसको पकड़ के गाने करने में कलाकार का भी अपना एक तो नियम है, थोड़ा सा अंदर से भी खुश होना चाहिए वाली बात है। तो सौभाग्य है कि आप लोग एक इंटरव्यू के लिए आए हैं और चाह रहे हैं कि कैसे कलाकारी में आए। तो हमारा बचपन यही है कि बाबूजी भी थे और हमारा दादाजी भी इसका रिश्का थे। हमारा आजा बूढ़ा, आजा जिसको कहिए, मैंने तो वो भी आनंद नायक थे, वो भी रिश्का थे। तो उनका बेटा हमारे पिताजी हुए, तो पिताजी में ही गुण है, तो हम लोग को ब्लडे में मैंने कल ही गुण आया है। तो यही है, और कोई चीज़ को जानने सीखने के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। आपके गुरु कौन थे? हमारी गुरु यही पुराने लोग, बुजुर्ग लोग थे, समझे ना, घर का गार्जियन और तमाम लोग थे, अगल बगल टोला मोहल्ला का गार्जियन लोग थे। तो उन लोग को हम उनके बीच में जाया करते थे, वो लोग काफ़ी हमको प्यार करते थे गीत गोविंद गाने के चलते, और उनके पास भी ये सब चीज़ था, तो हमको वो लोग फिर उपहार में दे दिए। तो ऐसा करते करते मैंने हमारी एक स्ट्रोक बढ़ा और उसको हम रियाज करते रहे। अभी भी हम अपना रूम में बैठते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं। अभी भी 250-300 चीज़ें, गीत, कविता, लेख, आलेख, नाटक, रूपक, इस तरह का चीज़ हमारे पास है, तो सब लिखते हैं। अभी तक आपने कितने स्टेज शो किए हैं लगभग, किन किन के साथ किया है स्टेज शो आपने? स्टेज जो हम लोग किए हैं उस ज़माने में जन जागरण के ख्याल से, अपने कला संस्कृति, लोक संगीत और नृत्य को बचाने के ख्याल से हम लोग जन चेतना जगाने के ख्याल से उनके बीच में कार्यक्रम किया करते थे, और रात रात भर जगते थे। उसमें लाल रण विजय थे, मर तो गए वो, बिंदेश्वरी मिश्र को नाम जान रहे हैं, वो भी मर गए बेचारे। इसी तरह का क्षितिज कुमार राय अभी हम लोग का जोड़ीदार में हैं, और ऐसा करके बहुत पुराने लोग थे, डॉक्टर गिरधारी राम थे, डॉक्टर बीपी केसरी थे, वो तो हमको बुलाते ही थे बराबर। हम तो उसी इलाके के हैं, उनका पिठोरिया घर है, उससे आगे हमारा
पुरगुटू घर है। हम गिंजो ठाकुर गांव से मैट्रिक पास किए, उसके बाद ननिहाल पड़ता है हमारा हटिया, तो यहाँ भी आना जाना होता था। उस समय कल कारखाना कुछ नहीं था, बगीचा था बहुत, और यहीं पर अंग्रेज लोग रहते थे। बाबूजी अंग्रेज के यहाँ बहरा का काम करते थे, तो अंग्रेज़ों को भी बीच में जाने का है। हम छोटे थे, हमको ले जाता था बाबूजी भाई, तो वो लोग चीको चीको कहता था। फ़ोटो किया हुआ था, फ़ोटो था, हम पैंट और कमीज पहने हुए थे उसका, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गया, अंग्रेज लोग खींचा था। तो इस तरह का चीज़ है। तो अंग्रेजी ज़माना में वो हमको लगता है उन्हें मैंने 40-42 के समय का बात बता रहा है, 1940-42 के बाद। तो ये बताइए कि अभी जो नागपुरी भाषा के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है, आप ये मांग भी कर रहे हैं कि नागपुरी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया जाए, लेकिन अगर वर्तमान पीढ़ी को देखें, आपके बाद की जो पीढ़ी है, अभी की जो पीढ़ी है नागपुरी भाषा से दूर जा रही है, रुझान कम हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, है कि एक समझदारी का जब बात होता है, ज्ञान की जो बात होता है, और एक तो अज्ञानता की बात होती है। जैसे रात हुआ, तो रात में अंधेला चलने में लोग हिचकिचाता है, बिना प्रकाश के बगैर नहीं चलना चाहता है। कहीं कांटा है, कहीं कुछ खाई है ना, कहीं पे खतरनाक जानवर है या कुछ है, काट दिया, मर गए। इस तरह का रात में चलने में लोग को अथी, और वही प्रकाश में तो आदमी निधड़क चल रहा है। तो वही ज्ञान की अभाव के चलते ही हमारे पीढ़ी जो है, हमारा जो इतना अच्छा चीज़ है जिसको नहीं जानने के ख्याल से वो संगत नहीं करते हैं, इसलिए वो पिछड़े हैं। और अपना ढंग का चीज़ को बना के वो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डीजे बना के, जिसमें कोई शब्द या गीत का कोई महत्व नहीं है, है ना। तो लेकिन फिर भी वो लोग म्यूजिक को सजाया है, उसी पर नाश्ता करता है। ये बताइए कि आपने नागपुरी भाषा के लिए काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है अभी भी जो आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ? हम बहुत चीज़ नहीं कर पाए हैं। देखिए, सवाल है कि यहाँ शोध करने के लिए तो बहुत ऐसा चीज़ें हैं, जैसे म्यूजिकल क्षेत्र में वाद्य यंत्र को, जैसे झारखंड के अंदर में कितने वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं, और कितने वाद्य यंत्र छूट गए हैं जिनको हम लोग नहीं लाते हैं, और उसको कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो यहाँ एक मुहावरा है कि संगीत का हम 3 पार्ट करते हैं। वो है फूकना, जो मुंह से फूका जाता है, मुंह से, तो फूकना, एक रेतना, और एक पीटना। पीटना मतलब बजाना। यही हमारा का फार्मूला है, 3 ठो। तो हम मुंह से क्या क्या चीज़ फूकते हैं, जैसे इंग्लिश बाजा में तो हम लोग पियानो को भी फूकते हैं, माउथ ऑर्गन को भी बजाते हैं माउथ में, अभी अधिक मती में। लेकिन उस ज़माने में शहनाई था, मुरली था, बांसुरी था, मोहन बांसुरी था, बेर था, नरसिंघा था, है ना, तुरी था। इस तरह बाजा बहुत ऐसा चीज़ था जो मुंह से फूक के बजाया जाता, बहुत मधुर निकलता था। ऐसा करके है चीज़। और उसके बाद जो है रेतना, रेतना में हम लोग का कलाकार लोग माहिर था। जैसे टोहिला बजाना है तो टोहिला तार यंत्र है, टोहिला है, और केंद्रा है, सारंगी है, ये सब तार यंत्र में आते हैं। उसका बजा अलग है, उसका मिठास अलग है। तो इस तरह से। और पीटना, पीटना मान जैसे मांदर को हम पीटते हैं तो जवाब देता है, ढोल को पीटते हैं तो जवाब देता है, समझे ना, नगड़ा का पीटते हैं तो जवाब देता है। इसीलिए हम लोग का जो भी वाद्य यंत्र है नादादीन कहा गया है। नादादीन के माने कि जिसको हम पीटते हैं तो उसका जवाब हमको मिल जाता है, इसीलिए उसको नादादीन करते हैं। नाद हम लोग जो है, नाद यहाँ हम लोग को नाभि के जगह है, उसको नाद कहा जाता है। तो हम यहाँ का संगीत का हम लोग का जो आधार है कंठ और नाद है, बेस संगीत का। और इसका उत्पत्ति का तो बड़ा चीज़ है, विषय वस्तु, क्योंकि अब आप लोग को हम लोग क्या बताएं, जो इसका जानकार रहेंगे तो उनके साथ हम लोग छेड़छाड़। ठीक है, समय का मैं बस आखिरी ये कर रहे कि एक गीत गुनगुना दीजिए बस। कौन सा गीत आप लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि मौसम का सुनना चाहेंगे कि
उसके पूर्व थोड़ा सा हम छोटा बात बोलना चाहते हैं। यहाँ इस धराधाम में, झारखंड के धराधाम में पुराने ऐसे साधक निकले हैं कवि लोग, जो काफ़ी, उसमें कोई माने भेदभाव नहीं था जात पात का, लेकिन वो कलाकार था जैसे, और इतना सटीक चीज़ सब वो लोग लिखा है। जैसे घासीराम हुआ, सम्राट कवि कहा जाता था, राजा महाराजा लोग उनको चाहते थे। और उसके बाद संत में आए आपका घासी महंत, जो निर्गुण में, निर्गुण और सगुण दो तरह का गीत होता है, समझे ना। निर्गुण शब्द तो आप समझ रहे हैं, और सगुण शब्द भी आप लोग गूंज रहे हैं सब, चूँकि आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों तरह का चीज़ हम लोगों में ही चलता है, दुनिया के भाषा भाषी में भी चलता है। पूर्व में लोग था कि पूरे विश्व में 7,000 भाषा भाषी के लोग रहते हैं, हम लोग का भी भारत में उसी तरह का भाषा भाषी के लोग रहते हैं। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी अपने उक्ति में लिखे थे एक ठो अथी में कि भारत जो है 122 भाषा का अमीर देश है, जिसका अपना कॉलेज है, स्कूल है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, सारा चीज़ है, उसमें पढ़ाई शुरू होता है। लेकिन ऐसा भी है कि देश के अंदर में 600 बानी भी हैं, माने बोली है, जिसका कोई लिटरेचर नहीं है, कोई लिपि नहीं है कोई, लेकिन बाकी चीज़ का तो है। इस तरह करके उनका उक्ति देखने में मिला था। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ लोक संगीत में भी बहुत ऐसा चीज़ है जो लुप्त होने जा रहा है, जिसका एक आधार है, जिसका एक ज़रूरत है जनता के बीच में। हम बाज़ार जाते हैं, मेला जाते हैं, तो कोई भाषी को बोल के उससे खरीदते हैं और एक सामंजस्य पैदा करते हैं ना। कोई सामान लेना है, खरीदना है, या किसी से बात करना है, तो ये बात तो है बोली। अब बोली जो है हमारे अंदर में है, जैसे आकाशवाणी जो है तो उसका एरियर लगा हुआ है, खींचता है। हमारे अंदर भी वाणी है, तो हम लोग उस वाणी का उत्पत्ति कहाँ से है, एक तो टेक्निकल चीज़ है, नहीं बताना चाहिए, कहीं की सब आध्यात्मिक चीज़ है, समझे ना। तो चूँकि हम तो सदगुरु के सानिध्य में हैं, तो वाणी एक गीत सुना दीजिए बस, समय भी हो गया है। ठीक है। जनक नगर छवि अगमय पाणु, जन जनकय गर छवि अगमय पाणु, जही पूरे जगदम्ब ले अवतार भवनया भ्राज, जगमगायुजियारे भवन भ्राज। माने वहाँ जगदम्बा कहने का मतलब है कि सीता माता का ही वर्णन इसमें, हाँ, जन्म हुआ था अथी से, तो इसी का ये वर्णन जो है कह रहा है। लेकिन अब भाव तो यही सब है, आप लोग समझ ही रहे हैं। झरोखाया सरिकता, झरोखाया सरिकता, सुंदर सुवर सुंदर सुवर, झरोखाया सरिकता, सुंदर सुवर, जड़ित मरकत मणि, जड़ित जड़ित मरकत मणि, अनुपय गरे ब्रज में, ना ब्रजे जगमग जगमग उजिया, जड़ित मरकत मणि, झरोखाया सरिकता, सुंदर सुंदर सुवर, झरोखाया सरिकता, सुंदर सुवर, जड़ित मरकत मणि, अनुपय गारे अनुपय गारे, ब्रह्मजे भवन भ्राज, जगमगायुजियारे भवने भ्राज, जगमगायुजियारे भवने भ्राज। शेष शरदा करी
सकना सुगारों से सरदा करी सकना सुधारो घासिया धमा कैसे बरानी न गवार भवन भ्राज जगमग यूजिया रे भवन भ्राज जगमग यूजिया रे भवन भ्राज। घासीराम का ये गीत है, बहुत श्रेष्ठ गीत है, शिष्ट गीत में आता है और पूरा जनक नगरी का ही वर्णन कर रहे हैं। इतना ही बड़ा कथी में, समझे ना। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।